अच्छा तो एक दिन था सैटरडे का, तारीख थी 31, मंथ था फरवरी का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू संदीप बॉयज। आज एक बार फिर से हम तीनों आपके साथ हाजिर हैं और कुछ न्यू चीज लेके आए हैं। हर बार की तरह किसी बड़ी स्टोरी या कोई ऐसा किस्सा व्लॉग नहीं लेकर आए हैं। हम आज एक न्यू चीज लेकर आए हैं। आज हम एक चैलेंज लेकर आए हैं और वो है स्टोरी टेलिंग चैलेंज। तो हम तीनों ने एक दूसरे से चैलेंज किया है कि हम जो है वो आज आपको एक बेहतरीन स्टोरी बताएंगे और जिसकी स्टोरी अच्छी ना हो, खत्म हो जाए, उसको हम अच्छा सा पनिशमेंट भी देंगे। तो स्टोरी के कुछ रूल्स है जो मैं आपको शुरू में समझा देता हूँ। स्टोरी के कुछ रूल्स ये है कि हमें फेंकना है, हवा में फेंकना है। कोई भी ऐसी रियलिस्टिक चीज नहीं हमें बतानी है, बस फेंकना है। जितना चाहे उतना झूठ बोलना है, वो मंजूर है, लेकिन रियल चीज हमें कोई भी मंजूर नहीं है। हाँ, दूसरा रूल, मैं अगर स्टोरी शुरू करता हूं या मेरा भाई रजब शुरू करता है या मेरा भाई मजहर शुरू करता है, हम तीनों में से जो भी स्टोरी शुरू करेगा तो जहां पर वो स्टोरी को छोड़ेगा दूसरे बंदे को वहीं से स्टोरी उठानी है। अगर उसने स्टोरी ना उठाई या उसकी स्टोरी मैचेबल ना हुई तो वो हार गया। तो आप सोच सकते हैं कि हम उसको कैसी पनिशमेंट देंगे, ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे भी चलते हुए ऐसे जबरदस्त एंटरटेनमेंट वीडियोस आपको मिलते जाए। हम अपना स्टोरी शेयर, पहले मैं आपको एक डेमो बता देता हूं। जैसे कि मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग में हम एक कार में जा रहे थे तीनों, कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं, राजा और मजहर हम तीनों कार में जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरा खत्म हो गया। वहीं से राजा शुरू करेगा। अगर राजा ने वहीं से नहीं शुरू की या ऐसी स्टोरी बताई जो घिसी पिटी हो या रियल हो तो वहां पर राजा फेल है, या वहां से मैच ना कर पाया तो वहां से भी राजा फेल है। राजा को वहीं से उठाने हैं। हाँ, तो हम तीनों कार में बच गए थे, यहीं से उठानी है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है गाइस, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। अच्छा तो सबको पता है कि ये चैलेंज मैं ही हारने वाला हूँ और खुदा करम करे मैं ना हारूं। अरे स्क्रीन ना बता यार, ओ सॉरी है, कोई स्क्रीन नहीं है हमारी। हम जा रहे ऐसे ही, आज वही क्या कहते हैं, रैंडम क्लिक कर रहे हैं। बस एंगल चेंज करेंगे आपके लिए ताकि हम तीनों रिलीज होके आपको स्टोरीज बता पाए। पनिशमेंट जो है ना वो खुदा कसम। चले तो गाइस, जैसे कि हमने एंगल चेंज कर लिया है तो अब आए हैं हम स्टोरी के पास। तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई मजहर से फेंकना शुरू कर। अच्छा तो फेंकने का मौका पहले मुझे मिला है क्योंकि मैं बहुत कम फेंकता हूँ। अच्छा तो एक दिन था सैटरडे का, तारीख थी 31, मंथ था फरवरी का। मंथ था फरवरी का। अच्छा तो हम तीनों घर से निकले, हमें एक लड़की मिली। मैं डेटिंग करूंगी। इतने में मेरा भाई बोला मैं सेटिंग करूंगा। इतने में रजब बोला वो खुद आपको बताएगा। क्या तू चैटिंग करेगी, ऐसा उसने बोला। उसके बाद हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, ये किसके साथ सेटिंग करेगी, चैटिंग करेगी और डेटिंग करेगी। आगे आपको इमरान बताएगा कि इसके साथ सेटिंग कैसे हुई इसकी। देखो, मैं ठहरा शरीफ बंदा, तो लड़की बहुत जिद कर रही थी कि यार इमरान मैं आपसे डेटिंग करूंगी, मजहर मेरे भाई जैसा है, रजब मेरे पापा जैसा है, तो मैं आपसे सेटिंग करूंगी। तो मैंने उस लड़की को के साथ सेटिंग की और ये दोनों वहीं पर खड़े थे। हमारे पास एक चादर थी, वो हमने लपेटी और गायब हो गए और हम सीधा अमेरिका से जाकर निकले। और वहां पर इन दोनों ने क्या किया, मजहर बता। अच्छा तो हम दोनों वहां पर खड़े थे, हम दोनों मायूस थे। मैं इसकी शक्ल देख रहा था, ये मेरी मनो शक्ल देख रहा था। इतने में हमें ख्याल आया कि वो लड़की कुछ भी बोल सकती है, मतलब झूठ बोल सकती है। वो अमेरिका से आई थी। इस कंजूस को सिर्फ करने वहां तो फॉरेनर्स की लिस्ट पड़ी हुई है। आगे मेरे राजा भाई ने कुछ बताया मुझे जिस पर मैं सुनकर हैरान हो गया, चौकन्ना हो गया। वो खुद आपको बताएगा।
अच्छा चौंकना वो ऐसे हुआ कि मैंने उसको बताया कि वो एक परी भी हो सकती है। हम निकले उसकी तलाश में, हम चढ़े एक गाड़ी में जिसके पहिए 2 आगे थे और 2 पीछे थे। हम उस गाड़ी में निकले, गाड़ी चली, गाड़ी ने बोला पीपी पीपी। उसके बाद आगे चली, आगे आगे एक बहुत छोटी खाई, उससे गाड़ी चढ़ के निकल गई। उसके गाड़ी चढ़ के निकल गई। चलते 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 धूप बजी। पहली गली में लियाकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। और हम भी रोते रोते खाते रहे मूंगफली खाते हुए हम आगे चले। आगे चलते चलते छोटे से लेकर बहुत बड़ा खड्डा आया, उसमें हम गिर पड़े हम खड्डे में। वहां पर हमारी जान बची या ना बची, अब इमरान तो हमारे साथ था नहीं जो हमें बताएगा कि वहां पे हमारी जान बची या नहीं बची। अब हमने देखा वहां पे एक और जलपरी को, जलपरी नहीं वो परी थी। जल तो वो होती है जो समंदर में होती है, हमें मिली एक परी, बहुत ही खूबसूरत परी, बहुत ही हसीन परी, जिसने बुला दिया हमको जो पहले हमको मिली। अब इमरान आपको बताएगा कि उसने उस जल परी के साथ, उस परी के साथ क्या किया जो इसको अमेरिका लेके गई थी। क्या किया? तो वो परी जो मेरे को अमेरिका लेके गई थी वो एक जल परी थी जो मुझे उड़ाकर आसमान में लेके गई। और मैं आसमान में क्या देखूं, एक बहुत बड़ा समंदर था और उस समंदर में हमने डुबकी मारी और वहां पर बहुत अंधेरा था। तो मैंने झट से जेब से एक मोमबत्ती निकाली और उसको जलाया। उसको जब मैंने मोमबत्ती को जलाया, समंदर में मोमबत्ती जलाई है तो देखना है यार, समंदर में मैंने मोमबत्ती जलाई तो वहां से उड़ता हुआ एक जहाज आया। उसने कहा यार पानी बहुत आ रहा है, मैं जो जहाज को बाहर निकालूं, लेकिन जहाज बाहर नहीं निकल रहा। तो अचानक से मैंने उस जहाज को पकड़ा और बाहर निकाला, तब तक मेरे हाथों से जलपरी निकल चुकी थी। और क्या देखूं कि रेगिस्तान में ये दोनों खड़े हुए हैं और मैं इनके पास आके पहुंचा हूं। आगे बताएगा मेरा भाई मजहर, जो मुझे देखकर शौक हो गया था इसी तरीके से। मेरे तो एकदम से जज्बात ही बदल दिए इस भाई ने। इतना खड़ा झूठ बोलता है, खुदा की कसम मेरे तो दम ही निकल रहे हैं। अच्छा तो हमारी स्टोरी ऐसी थी, हम रेगिस्तान में खड़े थे, इतने में रेगिस्तान में से जमीन में से एक पौधा बाहर आया। पौधा ओए 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 ओए, रेगिस्तान से भी पौधा आ गया। शाबाश, थैंक यू। ओ भाई मारो मुझे मारो। पौधा बाहर आया। वो पौधा कितने टाइम में बड़ा होता है अंदाजा तो आप सबको होगा, बट हम उसे देख रहे थे, वो बड़ा होता गया, इतना बड़ा जो कि क्लाउड होते हैं आसमान में उनसे जा टकराया। और वो कोई सूफ सेब का कोई पौधा नहीं था, मैंगो का कोई पौधा नहीं था, वो था पैसों का पौधा। पैसों का पौधा। इतने में मेरे भाई ने राजा ने कहा कि मुझे ये पैसे चाहिए। अब वो हमसे बहुत ऊपर था, मैंने जमीन पर बहुत ढूंढा बट हमें कोई चीज नहीं मिली, इसलिए मैंने जेब से अपनी मोबाइल निकाली और वो फेंकी। जो पेड़ पर सारे पैसे थे ना, सारे नीचे आकर गिरे और हम दोनों लड़ पड़े। इतने में मेरे भाई राजा ने मुझसे जो कहा ना, मतलब मेरी तो एकदम से जिंदगी बदल दी। वो खुद राजा भाई बताएगा। एकदम से जिंदगी बदल गई, इसकी हालात बदल गए, देख के पैसों को इसकी चाल ही बदल गई। अच्छा पैसे इसने देखे, इसने पैसे हमने बांटे, याद रह गई उसकी जो मोबाइल फेंकी थी इसने ऊपर। हाँ मोबाइल फेंकी थी उसने ऊपर फेंकी थी। अब वो मोबाइल कैसे वापस आए? हम तो गरीब बंदे, जेब में मोबाइल नहीं रखते, रेगिस्तान में सिग्नल नहीं होते, खाली टावर लगे हुए होते हैं। अब क्या हम सोच में थे, इतने में हमारी साइड से पानी निकला, बहुत सारा पानी, इतना पानी। हम प्यासे थे, हमने पानी पिया, दूसरा पानी हमने रेगिस्तान में ऐसे डाल दिया। अब मजहर जहां पे खड़ा था, किस्मतन वहीं से नीचे से पेड़ निकला, वहीं से पेड़ निकला और वो उस पेड़ ने मजहर की मदद की। उसकी टारी ने इसको ऐसे हाथों में पकड़ा, हाथों में पकड़कर इसको ऊपर ले गई, बहुत बादलों की तरफ ले गई और बादलों से पहुंच के वहां पे उसने मोबाइल उठाया और उस पेड़ की हम क्या दाग थे, वाकई वो पेड़ था।
वापस उसको नीचे जमीन पे लेके आया हमारे पास, और इमरान ने वहां पे कहा क्या, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आगे इमरान बताएगा। ये स्टोरी में कोई हार नहीं मान रहा है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक लाए, तो उस डिफिकल्ट टॉपिक में हम ये स्टोरी यहीं पर खत्म करते हैं, यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे कि वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होगा। तो गाइस हम एक चेंज टॉपिक लेके आए हैं जो हम थोड़ा सा सिंधी में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी तफसील में स्टोरी बताएंगे। मेरे ख्याल से आप बोर तो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अखानी अखरोट जी मां मुई सोट जी, बिल्लिए दर चुकायो, चोर आयो घर में, चोर लद्दी मिसरी, गाल वही विसरी। ये क्या बोला इमरान ने, आपको कोई समझ में आया? इमरान ने बोला कि हमको बात जो है आई जहन में, वो भूल गए हम। अब हम पूछते हैं मजहर से, नहीं मजहर से नहीं, भूला तो इमरान है ना, इमरान से ही शुरू करते थे। कौन सी बात है वो जो भूला है इमरान, हमको बताएगा इमरान। हम एक बात भूल गए थे, वो ये है कि जो हमें अभी याद आई है वो बात हम क्या भूले हैं। जो बात हम भूले हैं वो मजहर बताएगा, हम बात कौन सी भूले हैं। हम जो बात भूले हैं वो स्टार्ट तो भूले से होती है पर खत्म भी भूले पर होती है। तो वो भूला हमें पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर भूली बात हमें यहीं पर मिलेगी। जो बात बोली थी वो बोली है, वो बोली रहेगी। जो बोली बात थी वो राजा बोली बात बताएगा। अच्छा, भूली बात से याद आया कि वो भूली बात थी भूले के बारे में, जो लगाता था दीवारों पे चूना। अच्छा, लोगों को भी, लोगों को नहीं, दीवारों पे लगाता चूना। आज वो बोलता है कि मैं सिर्फ क्या ऑयल पेंट करता हूँ, ऑयल पेंट। ऑयल पेंट करते करते ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा सांवला था, अचानक से ऑयल पेंट करते करते मैं पूरा काला हो गया, क्योंकि मैंने जो काला ऑयल पेंट लाया था वो मैं बिल्कुल काले कलर का लाया था। तो मेरी दाढ़ी वाड़ी की जैसे मेरा मुंह हो गया। तो चलते चलते हमारा ऑयल पेंट, अभी मैंने सफेद ऑयल पेंट लाया है, तो सफेद ऑयल पेंट जो मैंने करवाया था तो मुझसे मजहर ने चोरी कर लिया था। मजहर आपने कहा क्या वो? मैंने वो ऑयल पेंट चोरी कर लिया। उसके बाद मैंने उसे अपने किचन में रखा, क्योंकि वहां पर घर का कोई सदस्य अम्मी के अलावा नहीं जाता है, पर मैंने छुपा के रखा था क्योंकि मैं वो रात के टाइम पे लगाता हूँ, और रात के टाइम पे लगाता हूँ सीक्रेट जगह पर। सीक्रेट जगह मीन्स मुंह पे। और कुछ दिनों के बाद वो मुझसे भी चोरी हो गया। पता चला कि वो राजा चोरी करके लिया है। और आइए हम राजा नहीं जानते हैं वो क्यों चोरी करके गया मेरा ऑयल पेंट। अच्छा, ऑयल पेंट मैंने इससे चुराया। इसका मुंह इतना काला था कि वो ऑयल पेंट साला पूरा काला हो गया, पूरा काला हो गया। मैंने लगाया मुंह पे काला ऑयल पेंट, मैंने देखा नहीं कि वो काला है या सफेद। मैंने लगाया मुंह पे, मुंह साफ किया अपना, मुंह हो गया काला। इमरान ने बोला खा लो एक निवाला। अब इमरान बताएगा कि हमको उसने किस चीज का खिलाया हमको निवाला। तो मैंने राजा को खिलाया जो खिचड़ी का निवाला खिलाया। तो खिचड़ी खाते खाते खिचड़ी खाते खाते खिचड़ी बोल गया आ गया लाइन पे। अब इसके लिए एक टास्क है जो कि मजेदार है, जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास है। नहीं करे यार, खत्म हो जाएगा इसका सरेआम। आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो मेरे लिए पनिशमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कितनी खतरनाक पनिशमेंट दे। जो कि आप देख रहे हैं कि हम ये वीडियो नाइट में शूट कर रहे हैं, तो नाइट में ये मुझे पता है कि कोई खतरनाक पनिशमेंट देने वाले हैं। भूलने वाला नहीं था, लेकिन यार वो कोल ने भी डिस्टर्ब कर लिया। कुछ बहाने तो मैं भी बनाऊंगा ना यार, कोल ने भी डिस्टर्ब कर लिया, तो इस वजह से मैं भूल गया एक स्टोरी। तो यार थोड़ा नरम हाथ रखना यार। पनिशमेंट से चल के खिचड़ी तक पहुंचा, खिचड़ी पे चल के भूल गया। अब मिलेगी इसको ऐसी पनिशमेंट जो मैंने और मजहर ने बनाई। मैंने खुद ये टॉपिक चूज किया भूलने का, तो भूले से मैं ही भूल गया। हम नरम हाथ नहीं गरम हाथ रखेंगे तुम पर। अच्छा, तो हमने जो टास्क सेलेक्ट किया है वो ये है कि ये हमारी सोसाइटी से बाहर जाएगा, खड़ा रहेगा, और जो पहला शख्स आएगा, पहला आदमी आएगा, उसे हमारा भाई, आदमी या औरत कोई भी आ सकता है, औरत कोई भी आ सामने से सकता है, कोई भी आ सकता है। हम बिल्कुल लाइव जाएंगे। जो भी आएगा उसे हमारा भाई आई लव यू कहेगा, फिर जूते पड़े या उसकी मैयत उठे, उसके जिम्मेवार हम नहीं है। अरे यार ऐसा टास्क अगर पसंद आया तो
आगे तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे टास्क और भी हम करेंगे, आप देखते रहना। आगे तक चलो, ये चलो हमारे होता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखना हमारे साथ। चलो हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। हाँ जैसा कि हम लोकेशन पे जा रहे हैं अपने बाइक की कुर्बानी बलि का बकरा बनाने, और जहाँ पर है वो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, जो कि यहाँ पर उसको औरत मिले, मर्द मिले, उसको उसे आई लव यू बोलना है। और आप समझ सकते हैं किसी अजनबी को आई लव यू कहना कितना मुश्किल होता है काम। तो मेरे भाई, आपका जो प्लेस है ना वो ये सेंटर के गेट के पास है। हाँ, सेंटर के गेट के पास है, और हम अंदर छुप के खड़े रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना हम पहुंच जाएंगे। बट हमें झगड़े में, हाँ, वहाँ से कोई भी पहला बंदा है यहाँ पर खड़ा रहो, यहाँ से या यहाँ से कोई भी बंदा है उसको तुम्हें आई लव यू, तो प्यार करा दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तीनों सेंटेंस बोलने हैं। करेक्ट है? डन है, डन है भाई। तैयार रहना, कोई आए तो उसको डायरेक्ट बोलना। बिल्कुल। हाँ, हम भी वीडियो चालू करते हैं। इंतजार में खड़े हैं, कोई बंदा आए तो हम इस बकरे को हलाल करें। यार कोई आ तो रहा है, वहाँ आ रहा है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, नीचे अंदर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ठीक है, जरूर पिटेगा, जरूर पिटेगा। अरे बाबा, हम तो सब प्यार तो करें। अरे हम तो प्यार तो करें। देख तो सही, हम तो सब प्यार तो करें बाबा। भाई ये सीरियस हो गया है। नाराज न दियो, जो भाई प्रैंक है, प्रैंक। यार नाराज न दीजिए। अच्छा, तो देखा कि आपने मेरे भाई के साथ प्रैंक हो गया। अबे पता नहीं किसके साथ मेरे को आई लव यू बोल दिया है। आज अच्छा बकरा हलाल हो गया, जिसको भी बोला है उसको अब शादी करने की टेंशन खत्म। नहीं भाई, मैं भी दाढ़ी वाला हूँ, काम हो जाएगा। अबे फैमिली वीडियो है यार। बाकी तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, उसको भी पत्नी मिल जाएगी। एक तो रात का टाइम, बंदा थका हुआ पता नहीं कहाँ जा रहा था, मैंने उसको आई लव यू बोल दिया। पता नहीं क्या हो गया यार। अब वो पूरी रात सोचेगा कि पागल। चलो यार, शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये स्टोरी टेलिंग और ये जो पनिशमेंट का अच्छा लगा हो, और अगर आप हमें इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम आगे इसके बहुत सारे एपिसोड लाएंगे जो हमारे दिमाग तीनों में चल रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो देखते हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये चीज़ें जो हमने की, स्टोरी टेलिंग वगैरह जो आपको पसंद आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आप हमें पता चले कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, ताकि हम उस पर वर्क करें। और आज तो बहुत मज़ा आ गया, ये बकरा हमारा हिलाल हो गया आज, आप देख सकते हो। अच्छा, और जो मेन चीज है, इसको आपको ट्रेंड बनाना है, पूरी दुनिया में इस स्टोरी टेलिंग को फेमस बनाना है। सबको कहो फेंक के, जितना हो सके फेंके। हैशटैग सिंधी बॉयज। सिंधी बॉय, सिंधी बॉय, सिंधी बॉय। सल्यूट है बॉस।